हेलो एवरीवन। सो आज हम एक न्यू रूम करने लगे। इस रूम का नाम है बुक स्टोर। ओके। सो आपने आईपीएस की कॉपी कर देनी है। मैं बेसिक चीज़ें सेट कर दूं। सबसे पहले मैं इसकी आईपी उठा लेते हैं और इसको हम इधर 253 आईपी दे देते हैं। ये हमारी लोकल आईपी होगी है। और सब कुछ सेट है। ठीक है, हम स्टार्ट कर देते हैं। सही है। ओके, जनरल से हम कर लेते हैं। अभी इनिशियलाइज नहीं करते टेप। ओके। सो आपने एनमैप चला लेना है। मैंने ऑलरेडी चला के रखा हुआ है। ठीक है, तो 22, 80 और 5000। ठीक है। सो आप इन्हें उठा लो। ठीक है, ये पोर्ट्स दिए हुए हैं। इन्हें हम अपने पास पोर्ट्स टूल आइडेंटिफायर में जाते हैं और मैं यहाँ एनालाइज करवा देता हूँ। ओके। सो एफ है नहीं, लेकिन ये थोड़े बहुत बग हैं इसमें भी। मैं साथ साथ बना लूँगा इसे। तो ओके, यहाँ पोर्ट 22 है। ठीक है, आपके पास पोर्ट आपकी 80 है और पोर्ट 5000 है। HTTP पोर्ट 5000 है। ठीक है। सो हम जाते हैं पहले अपने पोर्ट पे, जो हमारा सिंपल पोर्ट है। ठीक है, वो पोर्ट है ये हमारा बुक स्टोर है। ठीक है। सो इसमें हम फर्स्ट करके देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। ठीक है, फर्स्ट करके देखते हैं और कॉमन यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और मैं आईपी उठा लेता हूँ। ठीक है, आईपी उठा के फर्स्ट करते हैं। ठीक है, तो इधर आपको सच कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी चेक करते हैं, शायद कुछ मिल ही जाए। ओके, एसेट्स हैं। एसेट्स में आपकी पिक्चर्स होंगी, तो तब तक हम देख लेते हैं। हम इधर आते हैं और हम अपने एसेट्स देखते हैं। ठीक है, एसेट्स में वही है, आपका CSS है, फॉन्ट्स है और जावास्क्रिप्ट पड़ी हुई है। ठीक है, तो और कुछ मिलेगा नहीं, ये आज बड़ा स्लो हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इसके बाद हम चाहते हैं अपनी 5000 वाली पोर्ट पे 5000 फर्स्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं जैसे अपने 5000 पे। ठीक है, तो ये जो है ये रेस्ट एपीआई है फॉर साइंस फिक्शन नॉवेल्स की। ठीक है, तो इसका हम जाते हैं। उसने बोला था डिस्क्रिप्शन में रूम के कि ये एपीआई फंसेंगे। ठीक है, रेस्ट एपीआई फंसेंगे। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि हमें कोई पैराम्स मिल जाए। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो आपको मिला है, एपीआई मिला है और कंसोल मिला है। ठीक है, तो हम करते हैं एपीआई। ठीक है, एपीआई में ये बहुत डिफरेंट एपीआई हैं। ठीक है, आप इन सारों को वन बाय वन कर देते हैं। आप कर लो। ठीक है, तो एक एपीआई वाला है आपके पास और एक, मैं दोबारा एक एपीआई वाला खोल देता हूँ। ठीक है, और मैं एक खोल देता हूँ कंसोल वाला। ठीक है, सही है। तो इधर ये पिन मांग रहा है। हम पहले देख सकते हैं कि पिन हमारे डिजिट्स के हैं पिन के। ठीक है, 111। ठीक है, तो मतलब ये पिन के डिजिट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पिन कुछ भी हो सकते हैं इन नंबर्स के दरमियान। ठीक है, लेकिन जब हम इसे वन बाय वन करने करेंगे, मैं अगर आपको बर्प ऑन करें और मैं इसे कंफर्म पिन करूं और मैं जाऊं बर्प स्वीट में। ठीक है, सो ये देखें, इसे मैं भेजता हूँ रिपीटर में और मैं इसे करता हूँ सेट। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ मिलता है एग्जॉस्टेड। अब एग्जॉस्टेड का ये मतलब है कि आप इस पे जो है ब्रूट फोर्सिंग नहीं कर सकते आईपी की। पहले तो आपको पता नहीं है कि आईपी की आपके पिन की लेंथ क्या है, लेकिन अगर आपके पिन की लेंथ कोई पता हो, अगर ये एग्जॉस्टेड 2 हो गया तो फिर ये आपको लॉकआउट कर देगा बाहर। ठीक है, तो हम इस पे ब्रूट फोर्सिंग, पिन की ब्रूट फोर्सिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। ओके, मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। ओके, तो फिर हमारे पास डिफरेंट है। आप ऑल पे लगा के देख सकते हो, रैंडम 4 पे लगा के देख सकते हो। ठीक है, बुक्स पे लगा के देख सकते हो। यहाँ जो आपका मेजोरिटी बुक्स है, लेकिन हो सकता है कि इनके अलावा भी आपको कुछ मिल जाए। ठीक है, आपको कोई पैरामीटर मिल जाए। तो मैं कर दूंगा फर्स्ट, कर दूंगा फर्स्ट कर दूंगा और मैं यहाँ से ये उठा लूंगा पूरा।
ठीक है, बल्कि मैं यहाँ जाता हूँ और मैं अपने मेथडोलॉजी नोट्स में जाता हूँ और इधर से मैं ये पूरा उठा लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ चेंज करते हैं। तो यहाँ इंडेक्स डॉट पी एच पी नहीं है। ठीक है, उप्स, कुछ ज़्यादा ही मैंने चेंज कर दिया। यहाँ इंडेक्स डॉट पी एच पी नहीं है। इंडेक्स डॉट पी एच पी की बजाय यहाँ जो है ये है। ठीक है, एपीआई है। अब एपीआई के है जो रिसोर्सेज है और बुक्स है। ठीक है, बुक्स के हमने पैरामीटर देखने हैं ना, तो हम यहाँ बुक्स तक लगा लेते हैं। ठीक है, जहाँ आपने क्या किया, एपीआई वर्जन 2 रिसोर्सेज बुक्स। ठीक है, उसके आगे आप जो पैरामीटर है वो फर्स्ट करें। ठीक है, और वैल्यू कोई भी दे सकते हैं आप। ठीक है, और ये हम पर पैरामीटर नेम चेक करेंगे। तो अभी वेट करते हैं इसके लिए कि क्या होता है, हमें कौन कौन से पैरामीटर मिलते हैं। ये कुछ टाइम ले सकता है, आप बेशक वीडियो को स्किप करना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, तो स्किप कर दें। हाँ, आप देख सकते हैं कि पहला हमें ऑथर मिल गया। ठीक है, सो ऑथर हमें मिल गए। ठीक है, सो ऑथर हमारे पास ऑलरेडी ऑथर है। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स आप ट्राई कर लें क्या इन पैरामीटर्स में आपको मिलता है। मैं एक ऐसा पैरामीटर ढूंढ रहा हूँ जो इन पैरामीटर्स के अंदर ना हो। ठीक है, हमें कुछ ऐसा मिलता है ना, तो फिर हम कर सकते हैं। हमें ऑथर मिला है, हमें आईडी मिला है। ठीक है, अब ऑथर भी है हमारे पास, हमारे पास आईडीपी है। ठीक है, अब हमारे पास रहेगी एक पब्लिश्ड रहेगी। ठीक है, लेकिन पब्लिश्ड भी आ गया। ठीक है, अब ऑथर आईडी पब्लिश, ये तीनों पैरामीटर्स आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये फोर्थ कोई चौथा पैरामीटर हमें निकाल के देगा या नहीं निकाल के देगा। अब पैरामीटर फजिंग ये है कि जो इनने पैरामीटर दिए हुए हैं उनसे भी हो सकता है कि उस पर भी एल एफ आई हो, लेकिन मेरी पहली ट्राई ये हो रही है कि कोई ऐसा पैरामीटर होगा जो रूम ने नहीं दिया होगा, उस पर अगर हम करें तो उसके हमारे ज़्यादा चांसेस है कि हम उस पर चला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसने हमें ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं दिया। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ पे गौर करो, या इसने आईपी दिया हुआ, पोर्ट दिया हुआ और एपीआई का वर्जन 2 दिया हुआ है। तो हम इन पैरामीटर्स को चलाने से पहले हम यहाँ वर्जन 1 करके देखेंगे, क्या कोई ऐसा वर्जन था, हो सकता है उस वर्जन में कुछ इनने उस वक्त पैरामीटर हो। ठीक है, सो हम देखते हैं कि उस वर्जन में क्या कोई ऐसे पैरामीटर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस वर्जन में कोई ऐसे पैरामीटर हुए जो हम यूज़ कर सकते हैं और हमें कोई उससे इंपॉर्टेंट डिटेल मिल गई। ठीक है, बेशक उनने नेक्स्ट वर्जन में कर दिया हो, लेकिन हो सकता है कि वो डिटेल एज इट इज़ वर्जन 2 में भी आई हो। ठीक है, सो ये चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं। और इसमें आपको अभी तक तो हमारे पास कोई आया नहीं है। ठीक है, सो ओके, आपके पास एक आ गया, आपके पास ऑथर आ गया। ठीक है, सो आपके पास ऑथर आ गया। सो अभी हम ट्राई करते हैं कोई और है या नहीं। सो अभी तक तो हमारे पास ऑथर ही आया है। ठीक है, ऑथर के अलावा और कोई अभी तक आया नहीं है। ये आई मेरा फफ काफ़ी स्लो हुआ पड़ा है। सो इसका मुझे आइडिया है नहीं कि ये क्यों स्लो हुआ पड़ा है, लेकिन देखते हैं। ओके, हमारे पास ऑथर आ गया है, हमारे पास आईडी आ गया है। ठीक है, और हम देखते हैं क्या हमारे पास कोई ऐसा आएगा जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे यूज़ करके हम एल एफ आई लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो अगर हमारे पास ऐसा आ सकता है तो इसका मतलब ये है कि रूम ने हमसे वो जानबूझ के हिडन किया हुआ है, हाइड किया हुआ है। ठीक है,
सो हम पहले वो ट्राई करेंगे कि हमारे पास आ गया। ठीक है, तो आप देखो आपके पास इस लिस्ट में आपके पास एक एडिशनल आया है, पैरामीटर आ गया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शो बोलते हैं। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, मैं बेसिकली ये उठाऊंगा बुक्स का। ठीक है, और मैं यहाँ रख दूंगा। ठीक है, बुक्स कर दूंगा एंड शो कर दूंगा। शो में जो हमारा ट्रेवर्सल है, ठीक है, मैं करके देखूंगा ईटीसी पासवर्ड सही है। सो ईटीसी पासवर्ड है नहीं। ठीक है, फिर मैं आगे जाता जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये 404 कैरेट दे रहा है जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। ओके, फिर भी ये आ रहा है और अभी भी ये आ रहा है। ओके, तो हमारे पास आया नहीं है। ओके, तो हमारे से गलती ये हुई है कि हम इसे देख रहे हैं V2 में देख रहे हैं। ठीक है, हमें इसे V2 नहीं V1 में देखना है। ठीक है, तो आपके पास ETC पासवर्ड आ चुका है। अगर हम एक पीछे जाते हैं तो ETC पासवर्ड है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। सो अभी क्या है, अभी हम एक कोई फाइल्स, ठीक है, हम बेश हिस्ट्री देखते हैं। क्या बेश हिस्ट्री है हमारे पास? हाँ, बेश हिस्ट्री भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये डिबग पिन पाइथन 3 है, डिबग पिन। ओके, तो ये पिन है वर्क वर्क योग। ठीक है, तो वो जो हम यूज़ कर रहे थे ना कंसोल, ठीक है, ये वाला कंसोल, तो ये इसी पे बेस्ड है, ये भी वर्क यूज़ कर रहा है। तो इधर ये पिन दे रहा है 1 2 3 3 2 1 1 3 5। ठीक है, तो हम इधर आते हैं, हम इधर एक पिन का बनाते हैं और हम अपनी पिन इधर पेस्ट कर देते हैं ताकि फ्यूचर में अगर हमें यूज़ करनी हो तो हम डायरेक्ट इधर से उठा लें। तो हम ऐसे करते हैं कन्फर्म पिन। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कंसोल एग्जीक्यूट पाइथन एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये क्या ये बोल रहा है कि पाइथन के एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करता है, तो हम एक नॉर्मल एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, हम पाइथन पाइथन में प्रिंट यूज होता है आपका। ठीक है, हेलो करेंगे तो आपके पास हेलो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम अपने जाते हैं शेल क्राफ्ट पे। ठीक है, मैं इधर अपनी आईपी दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ आईपी दे देता हूँ और मैं ये उठा लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने ये उठा लिया और मैं यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ। आईपी मेरी है 444 है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आता हूँ और मैं बस इधर NCLVNP 4444 चला लेता हूँ और मैं इधर चला लेता हूँ। तो हमारे पास आ गया सेट बुक स्टोर। ठीक है, एलएस करते हैं। ठीक है, हम करते हैं get user डॉट txt करते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, तो हम इधर जाते हैं और हम पहले अपना पहला जो फ्लैग है हम वो सबमिट कर देते हैं। ठीक है, और हम ये मार्क कर देते हैं हमारा जो है। ठीक है, खैर मैंने जनरल में करना था लेकिन चले हैं इधर ही हो गया, तो अभी इधर ही सही है। ठीक है, ओके, यूज़र फ्लैग कैप्चर्ड आ गया। अभी हम करते हैं LSLA। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ आपको एक बाइनरी मिल रही है जिसपे एस्पेक्ट सेट है। एस्पेक्ट सेट है मतलब ये रूट पास है और ये जब रन होगी तो एज अ रूट रन होगी। ठीक है, तो हम इसे कैड करके नहीं देख सकते क्योंकि ये बाइनरी है, तो हम इसे स्ट्रिंग्स करके देखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग करके देखते हैं, ट्राई हार्डर। ठीक है, ओके, स्ट्रिंग में हमारे पास कुछ डेटा है। ठीक है, सेट यूआईडी सेट कर रहा है। ठीक है, इसे रन करेगा तो सेट यूआईडी क्या होगी, रूट की सेट यूआईडी होगी। ठीक है, तो फिर नीचे जाए, ये पूछता है व्हाट्स द मैजिक नंबर, मैजिक नंबर क्या है। अगर आप बिन बेच पी देते हो तो बोलता है इनकरेक्ट ट्राई हार्डर। तो इसका मतलब ये हुआ हमें मैजिक नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखता हूँ क्या मेरे पास जीडीबी है कि जिससे मैं इसको देख सकूँ। ओके, जीडीबी है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एक सर्वर स्टार्ट कर दूंगा, http.server, और मैं इसे स्टार्ट कर दूंगा 8000 पे। ठीक है, मैंने इसे 8000 पे स्टार्ट कर दिया और मैं अब बुक स्टोर में आ जाऊंगा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से आईपी चेंज कर दूंगा बस इसकी। ठीक है, हम अब क्या कर रहे हैं, हम वो जो ट्राई हार्डर की फाइल है ना, ठीक है, वो अपने सिस्टम में लेके आ रहे हैं।
ठीक है, अब हमारे सिस्टम में वो फाइल आ गई है ट्राई हार्डर की। तो अब हम इसे रीड कर सकते हैं। हम रीड कैसे करेंगे, इसका एक सॉफ्टवेयर आता है गिजरा नाम का, ठीक है। तो आपने ये डाउनलोड कर देना है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी जो बाइनरी एनालिसिस है, जो आपका सोर्स कोड एनालिसिस होता है, ठीक है। तो किसी बाइनरी का या किसी भी एग्जीक्यूटेबल का, ठीक है, आप वो देख सकते हो इससे। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है बुक स्टोर। तो आप फाइल में जाएंगे, आप इंपोर्ट फाइल करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट फाइल में आप ट्राई हार्डर को इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। इसे ओके कर देंगे आप। ओके, आप इसे क्लोज कर देंगे। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक लॉन्चिंग टूल ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ट्राई ये बोल रहा है कि एनालाइज नहीं हुई, एनालाइज करना, हम यस दबा देंगे और आप दोबारा इधर एनालाइज पे क्लिक कर देंगे। आप एनालाइज पे क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का आ जाएगा। फिर आपने जाना है आपने जाना है फंक्शंस में, और फंक्शन में इसका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, आपने वो देख लेना है, ठीक है। अब आ गया मेन फंक्शन। तो ये कोई वेरिएबल बना रहा है। अगर आपने सी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा, ये लॉन्ग नाम का एक वेरिएबल बना रहा है, फिर ये इंट टाइप के वेरिएबल बना रहा है, और फिर लॉन्ग का वेरिएबल बना रहा है, ठीक है। ये वेरिएबल साइजेस, जैसे पाइथन में तो आप कोई साइज नहीं देते ना, अभी मतलब टाइप नहीं देते, ठीक है, वेरिएबल टाइप। लेकिन हम इसी में वेरिएबल टाइप से नहीं होती है, ठीक है। फिर ये लोकल 10 जो यूज़ कर रहा है, जो ऊपर उसने वेरिएबल बनाया था, और इसका ऑफसेट कर रहा है 0x28 का, ठीक है। और ये लोकल 18 इसका 0x5db3, ये पूछा है वट इज अ मैजिक नंबर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लोकल 14 लोकल आईसी, लोकल 1c। अब लोकल 1c क्या है, ठीक है। ये आपका जो आप इनपुट करेंगे वो लोकल 1c आएगा, ठीक है। उसके साथ एक ये हेक्स का नंबर मिला रहा है, लिख रहा है, ठीक है। और साथ लोकल 18। अब लोकल 18 क्या है, लोकल 18 आपका नंबर है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप जो दोगे और जो हेक्स दोगे और साथ लोकल 18 जो दोगे, ठीक है, वो भी एक हेक्स ही है, ठीक है। तो इसे मिला के वो आपकी लोकल 14 में सेव कर देगा, और फिर बोलेगा क्या आपकी लोकल 14 जो है 0x5TC2154 के इक्वल है। तो आप जो भी लोकल 1c में दोगे, तो वो दोनों एक जो चीज़ें हैं उस पर अप्लाई करेगा, और फिर अगर आपका जो नंबर है ये आता है, तो फिर आपको क्या दे देगा, बिन बेस माइनस पी देगा, एस में बोल देगा इनकरेक्ट ट्राई हार्डर। तो ये लॉजिक है आपकी, ठीक है। ये यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। ये जॉर यूज हो रहा है, ठीक है। तो लाइक ए जॉर बी जॉर सी, ठीक है। तो लोकल 14, लेकिन जॉर का ये है कि रिवर्सिबल भी हो सकता है। अगर हमें लोकल आईसी नहीं पता तो हम कर सकते हैं लोकल 14 ये एंड लोकल 18, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, लोकल 1c मिल जाएगा, ठीक है। वो हम कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ हम कैसे करते हैं, ठीक है। फिर मैं करूँगा पाइथन सी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले 0x54DC21F4 ये दे दूंगा, ठीक है। फिर दोनों जो चीज़ें 0x116 और लोकल 18 में क्या ये दे दूंगा, ठीक है। ये अब जैसे ही मैं करूँगा तो अब आपको ये मिल जाएगा। अब मतलब ये वाला है, अब आपका जो लोकल 1c है ना, ठीक है, वो आपका ये नंबर है। ये नंबर कैसा है, क्योंकि हमने सिंपल रिवर्स किया है। पहले क्या कह रहा था, पहले बोलता लोकल 1c ये ए बी सी को करो, लोकल 14 आएगा। अगर तो लोकल 14 इसकी इक्वल हुआ तो हमें टारगेट पता है कि हमारा टारगेट ये है, ठीक है। तो हम टारगेट करेंगे, जॉर इसके साथ करेंगे, इस हेक्स के साथ, और फिर जॉर इस हेक्स के साथ, तो हमारे पास ये हेक्स आ जाएगा। अब लोकल 1c का हेक्स आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। तो ये रिवर्सिबल होते हैं, ये आप कर सकते हो। तो अभी इसे एग्जिट में अपना शेल नहीं बंद करना चाहता। ओके, शेल बंद हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ दोबारा अपने कंसोल में, ठीक है। मैं नोट्स से दोबारा वो वाली कमांड उठा लेता हूँ इंपोर्ट की। हम पाइथन डॉट से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यह ऑलरेडी एक पाइथन का है, ठीक है, इंटरप्रेटर है। तो इसलिए हम जो है ये करते हैं और हम इधर आ जाते हैं। अब ये रीड क्यों नहीं कर रहा, अच्छा इंपोर्ट कर रहे हैं हम, सॉकेट कर रहे हैं और बिन बेश कर रहे हैं, और ओके वेट करते हैं। वेट करने से कुछ होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा करते हैं इंपोर्ट सॉकेट एस सॉकेट कनेक्ट 192.168.228, और हम फिर बेच कर देते हैं।
ओके, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं मशीन दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ, मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ और मैं स्टार्ट मशीन कर देता हूँ और वेट करते हैं मशीन का स्टार्ट होने में। सो ये तकरीबन आपके 50 सेकेंड्स लेगा और हम अभी 50 सेकेंड बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ज़ोर क्या है। ज़ोर की एक गंदी बात यह है, अच्छी ही हमारे लिए अच्छी होगी, लेकिन सिस्टम ओनर्स है उनके लिए गंदी बात ये होती है कि ये रिवर्सिबल है। ठीक है, अगर आपके पास टारगेट है और आपके पास बाकी पैरामीटर हैं जो यूज़ हो रहे हैं, तो जो पैरामीटर यूज़ होगा आप वो पता लगा मतलब रिवर्स कर सकते हो आप पूरी कहानी को। ठीक है, ओके, तो हमारे पास आईपी आ चुकी है। ठीक है, हम सिंपल क्या करते हैं, हम इधर इस आईपी को इधर पेस्ट कर दे। ओहो, लगता है मैंने आईपी नहीं उठाई, कॉपी पे क्लिक तो किया था, हुआ क्यों नहीं था। तो मेरे पास यहाँ आईपी है, मैं आईपी को इधर पेस्ट कर देता हूँ और मेरा ये कंसोल चल जाएगा। ठीक है, ये हमसे दोबारा पासवर्ड मांगेगा, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी सेव है पासवर्ड, तो मैं इधर ये करके कंफर्म पिन कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा चल जाएगा। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे स्टार्ट कर देंगे। एनसी मैंने नहीं किया, सॉरी, आई गेस एनसी इधर इधर हुआ पड़ा। ठीक है, तो वायरलेस कर देंगे। अब मैं रन कर दूंगा। ठीक है, ट्राई हार्डर को। ठीक है, तो ये हमसे मैजिक नंबर पूछ रहा है और हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल सी कर देंगे और हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसने हमें क्या दे दिया, रूट दे दिया। ठीक है, क्योंकि जोर वाली चीज़ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो हम रूट पे जाएंगे। ठीक है, और केट रूट डॉट टेक्स्ट कर लेंगे और मैं इसे उठा लूँगा। ठीक है, मैं इसे उठा लूँगा और मैं इसे इधर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो हमारी मशीन ऑलरेडी डन हो गई है। मैं अपना सिस्टम बंद कर देता हूँ और 2148 में हमने ये कर दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी मशीन। यहाँ एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है, एल एस करते हैं, सी डी एस करते हैं। ठीक है, एस में क्या है, एल एस एल है। ओके, फिर गेट करते हैं बेश हिस्ट्री। ठीक है, सो अच्छा ये डिबग पे नज़र इसमें लिखी हुई है। ठीक है, बेश हिस्ट्री में। ओके, सो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, हमारा यूज़र क्या था, एस आई डी था। ठीक है, तो इधर बेश हिस्ट्री है। ठीक है, क्रिएट करते हुए डॉट बेश हिस्ट्री में। ठीक है, तो यह तो मतलब कि आपका जो सर्वर था वो यहाँ चल रहा था। ठीक है, इस यूज़र के अंदर सर्वर चल रहा था, इसलिए उसने हमें क्या क्या दिया था, उसने हमें एस आई डी का शेल दिया था, पहली बात। ठीक है, और इसलिए हमने सिर्फ सिंपल डॉट बेश हिस्ट्री की हमें डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश करना नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो सर्वर था वो इधर चल रहा था। आप यहाँ देख सकते हो एपीआई डॉट पी वाई चल रहा है। अगर हम करें एपीआई डॉट पी वाई को, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये आपका एक पाइथन का शेल सर्वर चल रहा है। ठीक, तो इसीलिए हमने डॉट बेश हिस्ट्री किया है इंस्टेड ऑफ पाथ रिवर्सल। ठीक है, तो ये रूम था आपका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।